है उसके बाद आप सभी डालें और 23 टाइप कर दें। 23 टाइप कर दें, कोड डाल दें कि और लिख के भेज दें आई एम वेबिनार, कि सर मैं ट्रेनिंग के अंदर एंट्री कर चुका हूं। और सभी लोग फटाफट जिस भी ग्रुप के अंदर जहां से भी ये मीटिंग देख रहे हो, आप सभी फटाफट अटेंडेंस अपनी कंप्लीट करो। उसके बाद हम मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। आज की जो मीटिंग होगी दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्यारी मीटिंग होगी। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी ऐसी कैटेगरी, ऐसी ऐसी स्टडी आपको सिखा के जाऊंगा जिससे आप सभी बहुत जल्दी ग्रो कर पाएंगे। तो वो सारी चीज़ें हम फटाफट स्टार्ट कर पाएँ उससे पहले फटाफट आप सभी एक्टिविटी करो। दूसरी चीज, एक आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि कोई भी पर्सन अपना कैमरा बंद नहीं रखेगा। एक अच्छे से लोकेशन में आप बैठे जहाँ पे बिल्कुल भी नेटवर्क की प्रॉब्लम ना हो। और सभी लोग, मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोग इधर उधर टहल रहे हैं, कुछ लोग चल रहे हैं, एक बढ़िया से एंगल में बैठ जाएं जिससे प्रॉपर आपको मेरी आवाज समझ में आए और प्रॉपर सारी चीजें आप सभी नोट कर पाए। डायरी पेन आपके पास होना चाहिए। कहते हैं कि हम जंग लड़ने तो जा रहे हैं, बट हमारे पास बंदूक है प्लस उसमें कारतूस नहीं है, तो फिर कुछ नहीं होगा, आपकी मौत हो जाएगी। तो बंदूक यानी कॉपी और पेन दोनों चीजें आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हम मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। फटाफट आप सभी अपनी अटेंडेंस कंप्लीट करो, स्क्रीन शॉट लेके अपने अपने ग्रुप में डालो। उसके बाद हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या मेरी वीडियो आप सभी के सामने आ रही है? अगर वीडियो आप सभी के सामने आ रही है तो जितने लोग यूट्यूब पे कनेक्टेड हैं आप सभी वन टाइप कर दें। फटाफट आप सभी वन टाइप कर दें, जितने भी लोग यूट्यूब पे कनेक्टेड हैं सारे लोग। अगर आपको मेरी आवाज और वीडियो दोनों चीजें क्लियर हैं तो आप सभी वन टाइप कर दें। फटाफट एक्टिविटी करो, क्योंकि मैं यूट्यूब पे जितने भी लोग पर्सन कनेक्टेड है उनको नहीं देख पा रहा हूँ। तो आप सभी वन टाइप करेंगे, उससे ही मुझे पता लगेगा। फटाफट एक्टिविटी करिए आप सभी। वेरी गुड। तो मेरी तरफ से आवाज और वीडियो दोनों चीजें क्लियर हैं। तो करते हैं दोस्तों आज की मीटिंग को स्टार्ट। बहुत प्यारी मीटिंग होगी, आप सभी अच्छी अच्छी स्लाइडों को समझते जाना। देखो, हर एक इंसान दोस्तों जीवन में कामयाब होना चाहता है। चाहे आप एक लड़की हैं, चाहे आप एक लड़का हैं, हर एक इंसान अपने जीवन में पैसा कमाना चाहता है। और हर एक इंसान चाहता है कि हम अपने जीवन में कुछ करें, सक्सेसफुल हों। और सक्सेस होने के लिए आप सभी को पता है ये चार कैटेगरी आपको चाहिए ही चाहिए। एक विजन क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक गोल सेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पास एक प्लान होना चाहिए। तब जाके आप एक्शन लेंगे और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। विजन क्लियर का मतलब ये होता है दोस्तों, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि फॉरएवर कंपनी के भी अंदर आने के बाद लोग कामयाब नहीं हो पाते। तो आप उनसे जब पूछोगे ना कि आपने क्यों कामयाबी नहीं पा पाई, तो उनका विजन ही क्लियर नहीं है। विजन क्लियर का मतलब ये होता है कि उनका एक माइंड सेट ही उस तरीके का नहीं था। उन्होंने एक कैटेगरी ये लगा रखी थी कि कामयाब होंगे तो हो जाएंगे, वरना हम घर चले आएंगे। जैसे कुछ लोग आपने देखे होंगे जब घर से बाहर निकलते हैं काम करने के लिए, तो वो इस कैटेगरी से जाते हैं, इस माइंडसेट से जाते हैं कि जाएंगे, काम अच्छा लगेगा तो कर लेंगे, अगर काम अच्छा नहीं लगेगा तो लौट के वापस आ जाएंगे। तो डेफिनेटली उन्हें काम अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने एक दूसरा ऑप्शन चूज कर रखा है। जिस इंसान की जिंदगी में दूसरा ऑप्शन होता है तो वो इंसान कभी भी कामयाब नहीं होता। तो आपका विजन जो है वो क्लियर होना दोस्तों बहुत जरूरी है। दूसरा, गोल सेट। अगर आज आप सभी फॉरएवर में आए हो, आज आप सभी ने अपनी आईडी एक्टिवेट करवाई है, आज आप सभी ने 5K का ऑर्डर अपना डन किया है, आप 2CC करना चाहते हैं, तो आपका गोल सेट होना बहुत जरूरी है। पिछली वाली ट्रेनिंग में मैंने आपको गोल सेटिंग पे करी थी कि गोल सेट, जब तक गोल सेट नहीं होगा, यानी आप आज क्या है, आने वाले 1 साल के बाद यहाँ पे क्या होंगे, आने वाले उसके 1 साल बाद आपका क्या होंगे, तो जब तक गोल सेट नहीं होगा दोस्तों तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। तो गोल सेट बहुत जरूरी है। उसके बाद एक प्लान, एक ऐसा रास्ता, एक सक्सेस का ऐसा प्लान होना चाहिए जिस प्लान पे काम करके आप सभी कामयाब हो सकते हैं। अगर प्लान अच्छा नहीं है, कहते हैं कि जिस स्कूल में हमने एडमिशन कराया वहाँ के टीचर प्रिंसिपल अच्छे नहीं है, तो आप कितनी भी पढ़ाई कर लेना आपका रिजल्ट नहीं अच्छा आएगा। तो प्लान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब ये तीनों चीजें तुम्हें मिल जाएंगी, ये तीनों चीजें आप अपनी एक्शन प्लान,
और गोल दोनों चीजें बढ़िया कर लेंगे, तब जाके आप एक्शन लेंगे। यानी एक्शन ले लिया आप सभी ने, आज आप सभी ने अपनी ज्वाइनिंग करवा ली, आईडी एक्टिवेट करवा ली। अब एक्शन लेके अगर आप काम कर रहे हो, अब आप मेरी बातों को मान रहे हो, सीनियर की बातों को मान रहे हो, जितनी भी मीटिंग्स वगैरह आप ले रहे हैं, ये सारी मीटिंग्स आप अगर लगा रहे हो कंसिस्टेंसी के साथ, अच्छे से कर रहे हो, तो सक्सेस होने से कोई भी रोक ही नहीं सकता। कामयाबी उस इंसान को जरूर मिलती है जिनके पास ये चार कैटेगरी होती है। तो आप सभी बड़े ही अच्छी तरीके से इन चारों कैटेगरी को बना के चलें। आप अपना एक विजन क्लियर करके रखना कि हमें 1 साल कामयाबी नहीं मिलेगी, 2 साल कामयाबी नहीं मिलेगी, बट हमारा विजन क्लियर है कि हम यहाँ पे 2 3 4 साल लगाएंगे। गोल आपका सेट होना चाहिए कि आज तुम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, आने वाले 2 महीने के अंदर आप अपने लेवल को कहाँ देखना चाहते हो, आने वाले 1 साल के अंदर कहाँ देखना चाहते हो, आने वाले 10 साल के अंदर अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। उसके बाद प्लान प्लान आपको मिल ही चुका है। यूपी टीम 23 का सपोर्ट सिस्टम, हम सभी आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। यहाँ पे कोई नशे करना नहीं सिखाया जाता, कोई दारू करना पीना नहीं सिखाया जाता। यहाँ पे आपको सक्सेस होने की चीजें बताई जाती हैं कि कैसे आप सभी सक्सेस हो सकते हो। हम लोग कोई टीचर नहीं है, हम जितनी भी बातें करते हैं एक्सपीरियंस से करते हैं, जो हमने किया है वही हम आपको सिखा रहे हैं। हमें किसी और ने सिखाया, हम आपको सिखा रहे हैं। आज आप सीखेंगे, कल आपकी टीम में कोई मैनेजर बनेगा तो आप कल को उसको सिखाएंगे। तो यहाँ पे क्या चलता है, कॉपी द पेस्ट, जो हम सीखते हैं वही हम सिखाते हैं। सीखो और सिखाओ, बीच से पैसा कमाओ, यही हमारा काम है। उसके बाद आप एक्शन लें। एक्शन आप सभी ने ले लिया है, ज्वाइनिंग करवा ली है, आईडी एक्टिवेट करवा ली है। अगर कोई सिंगल पर्सन यूट्यूब पे कनेक्टेड हो गया है, जिन्होंने आईडी एक्टिवेट नहीं कराई है, तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, आप सभी अपनी आईडी एक्टिवेट जरूर कराएं। कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि एक इंसान था, वो इंसान हमेशा भगवान से एक ही बात कहता था कि मेरी लॉटरी नहीं लगी, मेरी लॉटरी नहीं लगी, मेरी लॉटरी नहीं लगी। तो कैसे करते 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 बहुत टाइम बीत गया और वो मर गया। मरने के बाद भगवान के पास चला गया। उसने बोला कि भगवान, मैंने आपकी बहुत पूजा करी, सब कुछ किया, और आपने मेरी लॉटरी नहीं लगाई। तो भगवान ने बोला कि लॉटरी तो मैं तेरी तब लगाता ना जब तू लॉटरी का फॉर्म भरता, तूने फॉर्म ही नहीं भरा। ऐसे करके कुछ लोग होते हैं कि वो स्टार्ट नहीं करते, स्टार्ट करने से पहले ही सक्सेस होने की बातें सीखने लगते हैं। जब आप लॉटरी का फॉर्म भरोगे, जब आप फॉरएवर में अपना आधार कार्ड पैन कार्ड लगाओगे, अपनी आईडी एक्टिवेट करवाओगे, अपना 2CC लेवल कंप्लीट करोगे, देखो जब आपका एक आधार कार्ड पैन कार्ड लगेगा, आईडी बनेगी, तो आपके चांस हो जाएंगे 2CC करने के। जब आपका 2CC हो जाएगा तो चांस हो जाएंगे 25CC करने के। जब 25CC हो जाएगा तो चांस हो जाएंगे 75CC करने के। जब 75 हो जाएंगे तो चांस हो जाएगा मैनेजर बनने के। तो वही चीजें हैं, जब आपका 2CC नहीं होगा तो फिर मैनेजर के चांस कहाँ से रहेंगे, बिल्कुल रास्ता ही खत्म है। तो सक्सेस, ये सक्सेस देखो, सक्सेस का जो लोगो है सबसे ऊपर है। सबसे पहले विजन, अपना माइंड सेट क्लियर करो, फिर अपना गोल सेट करो, फिर प्लान लो, फिर एक्शन लो, तब जाके कहीं सक्सेस का रास्ता आता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सक्सेस तो पहले होना चाहते हैं, ना उनके पास विजन क्लियर है, ना उनका गोल सेट है, ना उनको प्लान है, ना उनको एक्शन लेना आता है, और सक्सेस होना चाहते हैं। तो फिर वो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। कैसे है, एक सक्सेस की ये सीढ़ी है। आपको यहाँ पे मैनेजर बनना है, आप यहाँ से स्टार्टअप कर रहे हैं, अगर हम ये चीज तोड़ दें, अब ये गैप बड़ा हो गया, अब आपको ऊपर चढ़ने में सीढ़ी पे दिक्कत आएगी, हम ये भी तोड़ दें, आपको बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। अब आप चढ़ेंगे तो आपको चोट भी लग सकती है। तो ऐसे करके सक्सेस है, सक्सेस एक सीढ़ी है। आप सीढ़ी बाई सीढ़ी चलेंगे तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। आज हम सभी जितने भी लोग इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं, हम सभी पैसा कमाने आए दोस्तों, टाइम पास करने आप कोई भी नहीं आया है। और हम बात भी पैसे की करेंगे, और थोड़ा मोड़ा पैसा नहीं कमाने आए। अगर 10 15 20 हजार रुपए कमाना होता हम सभी को, तो हम कहीं भी दिल्ली हरियाणा गुड़गांव पंजाब या हैदराबाद मुंबई प्राइवेट सेक्टर में जाके पैसा कमा लेते। कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में कर भी रहे हैं इसके अंदर। बट हमें यहाँ पे पैसा कमाना है मोटा। और पैसा कमाने के लिए आप किसी भी इंसान से पूछ लो, पैसा कमाना है, यस सर, क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपने यानी कंधे के ऊपर वाले हिस्से को यूज किया, उनके पास आज दुनिया का 95% पैसा है। और जिन्होंने गर्दन के नीचे वाले हिस्से से यानी तागज पे ट्रस्ट किया, तो उनके पास दुनिया का सिर्फ 5% पैसा है। आज हम सभी, आज देख लो, मैं लखनऊ में हूँ, मैं लखनऊ से आपको मीटिंग दे रहा हूँ, मैं अपने फ्लैट के अंदर बैठा हूँ, आप सभी को देख रहा हूँ, आप सभी को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मैं कहीं नहीं जाता, मेरा जहाँ लैपटॉप रहता है वही मेरा ऑफिस रहता है। मैं लैपटॉप को ओपन करता हूँ, मेरा ऑफिस ओपन हो गया। मैं जहां भी जाऊं मेरा लैपटॉप मेरे साथ है, मेरी कभी छुट्टी नहीं होती, कभी मेरी पढ़ाई नहीं होती। और आज मैं महीने का 2 लाख 2.25 लाख रुपए कमा रहा हूँ। अब यहाँ पे कुछ मेरे भाई बहन ऐसे भी होंगे
जो 12-12 घंटे काम करते होंगे और वो महीने का 10-15 हजार रुपए नहीं कमाते होंगे। तो सारा खेल किसका है? मैं अपने माइंड का यूज करता हूँ और वो लोग ताकत का यूज करते हैं। ताकत में पैसा 5% है, माइंड में पैसा 95% है। तो जिन्होंने माइंड लगाया वो आज रिच मैन है, जिन्होंने ताकत लगाई वो आज पुअर मैन है। तो आज हम बात करेंगे पैसे के ऊपर। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो ESBI मॉडल। आप सभी ने थंबनेल देख ही लिया होगा, बहुत प्यारा टॉपिक है। कई बार आपने ये मीटिंग लगाई होगी, हो सकता है लगाई हो इससे पहले भी, बट आज की जो समझाने की कैटेगरी होगी वो बिल्कुल हटके होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, पैसा 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 पैसा। पैसा आता कैसे है? पैसा मेहनत से नहीं आता, पैसा ताकत से नहीं आता, पैसा पढ़ने से नहीं आता। पैसा आता है एक्सपीरियंस से, पैसा आता है हुनर से, पैसा आता है कम्युनिकेशन से, पैसा आता है वे ऑफ टॉक से। तो वो सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे। तो बड़े अच्छी तरीके से आप सभी मीटिंग को लास्ट तक लगाएं। ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सभी से एक्टिविटी और करवाना चाहूंगा। जितने भी लोग यूट्यूब पे कनेक्टेड हैं, तो आप सभी मेरी अगर आवाज और वीडियो दोनों चीजें प्रॉपर क्लियर हैं, तो आप सभी एक बार वन टाइप कर दें, दोबारा अगेन फास्ट कर दें, जो हम टाइम वेस्ट ना करें, मीटिंग को स्टार्ट करें। आप सभी वन टाइप कर दीजिए जितने भी लोग मीटिंग के अंदर कनेक्टेड है। अगर मेरी आवाज वीडियो क्लियर है तो, अगर आवाज वीडियो क्लियर नहीं है तो एक बार आप टू टाइप कर दें, तो मैं एक बार देख लेता हूं। तो मैं आप नेटवर्क वगैरह चेक करके उसके बाद दोबारा मीटिंग को स्टार्ट करता हूं। एक दो लोग टू टाइप, वन टाइप सभी कर रहे हैं, तो सभी का नेटवर्क आ रहा है। कुछ लोग मैं देख रहा हूँ टू टाइप भी कर रहे हैं जूम पे, तो वो आप अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए। कहीं पे भी आप ऐसे नेटवर्क में बैठे होंगे तो आपको नेटवर्क वगैरह की प्रॉब्लम होगी, इसलिए दिक्कत आती है। देखो, हर एक इंसान की जिंदगी में दोस्तों ये चार कैटेगरी है पैसा कमाने के। हम जितने भी लड़के लड़कियां इसके अंदर ऐड हैं, हमारे जीवन में सिर्फ ये चार रास्ते हैं दोस्तों पैसा कमाने के। ये पैसा रास्ता ये क्या है? एक आपने बहुत प्यारी किताब का नाम सुना होगा, रिच डैड पुअर डैड, अमीर पापा और गरीब पापा। इसके जो राइटर हैं रोबर्ट टी कियोसाकी हैं। ये थोड़ा सा मैं इनकी कहानी सुना के फिर ट्रेनिंग को लेके चलूंगा, क्योंकि ट्रेनिंग का सार बनाना बहुत जरूरी है, तब आप सभी के माइंड के अंदर जाएगा। और मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं अपने कम शब्दों के अंदर और आसान शब्दों के अंदर आप सभी को समझाने की कोशिश करूं। ये रोबोट टी कियोसाकी क्या थे? एक बार दो फ्रेंड थे, यानी रोबोट कियोसाकी थे और इनका एक फ्रेंड था। ये दोनों लोग एक स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। तो स्कूल में जब पढ़ने जाते थे तो जो राइटर हैं रोबोट कियोसाकी, इनके जो पापा थे वो गवर्नमेंट टीचर थे। और जो इनका दोस्त था उसके पापा जो थे वो एक बिजनेसमैन थे, परचून की दुकान थी उनकी। तो ये दोनों लोग जब स्कूल में पढ़ने जाते थे, तो इनका जो रोबोटो कियोसाकी का जो दोस्त था, उनके पापा जो थे वो गाड़ी से लेके आते थे, यानी जिनकी परचून की दुकान थी वो अपने बेटे को गाड़ी से लेने आते थे। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे वे अपने बेटे को लेने ही नहीं आते थे, बेटा उनका टेम्पू पे लटक के आता था, पैदल आता था। तो जब ये घर आते थे तो ये पापा से लड़ाई करते थे कि पापा, मेरे जो दोस्त के पापा हैं वो अपने बेटे को गाड़ी से लेने के लिए आते हैं, और आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बावजूद भी मैं टेम्पू पे लटक के आता हूँ। तो उन्होंने ये बोला कि देखो बेटा, मैं किसी की नौकरी करता हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, मुझे 8 से 8, 8 से 12 कहीं पे जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तब मुझे पैसा मिलेगा। उनके पापा बिजनेसमैन है, वो बिजनेस करते हैं, वो अपनी दुकान का शटर बंद कर देते हैं और बेटे को लेके आते हैं, छोड़ देते हैं, फिर दुकान का शटर ओपन कर देते हैं। तो इसीलिए वो ऐसा कर लेते हैं, बट हम नहीं कर पाएंगे। तो वहां पे उन्होंने, बच्चा पढ़ा लिखा था तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे, तो उन्होंने अपने मुंह से बोलना स्टार्ट कर दिया कि मेरे जो पापा हैं वो पुअर डैड है और जो मेरे दोस्त के पापा है वो रिच डैड है। तो वहां से वो क्या करते थे, रिच डैड बनने के लिए, यानी रिच बनने के लिए रोबोटो कियोसाकी जो थे वो नए नए आइडिया बनाने लग गए। छोटे सी उम्र में, 7 से 8 साल की इनकी उम्र थी जब ये स्कूल से वापस आया करते थे। तो ये चिंगम होती, चिंगम जो हम लोग खाते हैं मुंह में चबा चबा के, उस चिंगम, चिंगम नहीं सॉरी मैंने गलत बोल दिया, टूथपेस्ट जो हम मंजन ब्रश करते हैं मॉर्निंग में। तो ये जब आते थे तो ब्रश, मंजन निकाल निकाल के पर उसके कॉइन जमाते थे, यानी गर्म पानी कर करके कॉइन बनाते थे। तो इनके पापा एक बार ड्यूटी करके आए, टीचर जो थे वो आए, उन्होंने देखा कि बेटा पैसे बना रहा है। तो उन्होंने बोला कि बेटा क्या कर रहे हो? तो वो बोले कि पापा मैं रिच बनना चाहता हूँ, रईस बनना चाहता हूँ, मैं पैसे बना रहा हूँ। तब उन्होंने बोला कि तू पैसे अगर बना रहा है तो ये गलत चीजें होती हैं, कल को तुझे गवर्नमेंट पकड़ के ले जाएगी, तुझे जेल में डाल देगी, ये गलत तरीका है, ऐसे पैसे नहीं बनाए जाते। तब उन्होंने बोला कि मुझे रिच बनना है, मैं क्या करूं? तब उन्होंने बोला अगर तुम्हें रिच बनना है तो तुम्हें अपने दोस्त के पापा के पास जाना पड़ेगा और उनसे जाके पूछना पड़ेगा, उनसे जाके सीखना पड़ेगा कि कैसे आप रिच डैड बने, कैसे आप रिच बन गए।
तब रोबोटो कियोसाकी उनके पास गए, अपने दोस्त के पापा के पास, और बोला कि मुझे रिच मैन बनना है, मुझे आपकी तरह बनना है। आप रिच पापा हैं, मेरे पुअर पापा हैं, मेरे गरीब पापा हैं। उन्होंने बोला नहीं बेटा, आपके पापा तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हम तो बिजनेसमैन है, वो हमसे ज्यादा कमाते हैं। तो उन्होंने बोला कि वो बेशक आपसे ज्यादा कमाते हैं, लेकिन वो पुअर डैड है, वो रिच डैड नहीं है, रिच डैड आप हो। तो वहां से उन्होंने सीखना स्टार्ट किया और उन्होंने बोला कि आज से मेरे आप पापा हो, रिच डैड आप हो, आप भी मेरे सब कुछ हो, और आप मुझे सिखाओगे कि मैं कैसे अपने जीवन में रिच बन सकता हूँ। उन्होंने वहां से उनकी परवरिश करना स्टार्ट किया। और रोबोटो कियोसाकी को 28 साल, शायद भैया मेरी तो उम्र नहीं है 28 साल की, अभी मेरी तो 24 साल उम्र है, इसमें 1 2 4 5 10 लोग हों जो 28 साल के हो, वरना सभी मैं जो देख पा रहा हूँ जहां तक 18 से 24 25 साल के लोग ज्यादातर इसके अंदर कनेक्टेड है। 28 साल रोबोटो कियोसाकी ने अपने आप को सीखने में लगाया था। 28 साल दिमाग में डाल लेना या भेजे में, 28 साल लगे थे रोबोटो कियोसाकी को सीखने में। तब जाके उन्होंने एक बुक का निर्माण किया था जिसका नाम था रिच डैड और पुअर डैड। तब उन्होंने उसमें 4 फार्मूले ऐसे बताए थे, इन 4 फार्मूलों को, यानी जो 4 फार्मूले हैं ESBI। अब आजकल के लड़के आते हैं, अरे हमें तो सब पता है ESBI, पता करने के लिए 28 साल लगे थे। इस चीज को बनाने में, इस चीज को डिजाइन करने में रोबोट और कियोसाकी को कितने साल लगे थे भैया? 28 साल। ऐसे करके इस किताब का निर्माण हुआ। ऐसे करके इस किताब में ऐसे ऐसे फार्मूले पड़े हैं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग इस मीटिंग के अंदर कनेक्टेड हैं, ये किताब कोई महंगी नहीं आती, 150 से 200 रुपए लास्ट की आती है। आप सभी इस किताब को एक बार अपने जीवन में जरूर पढ़ें। आपने बहुत पढ़ाई करी होगी, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ जब आप इस किताब के पहले वाले 10 पन्ने पढ़ेंगे ना, तो आपका हो सकता है मन ना लगे, बोरिंग महसूस हो। जब आप इसके 10 पन्ने पढ़ के अंदर घुसेंगे, तो आपको ऐसा नशा लग जाएगा, ऐसा माइंडसेट हो जाएगा कि आप इसके बिना रह नहीं पाओगे। और अगर आपने ये किताब को पूरा पढ़ लिया ना, मैं सच बता रहा हूँ कि आपको अपनी औकात पता लग जाएगी कि आज तुम पढ़ लिख के कितने पीछे हो। पढ़ाई का पैसे से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। मैं आई लाइक यू पढ़ाई, आई लाइक यू जॉब, मैं किसी की बुराई नहीं करता दोस्त, पढ़ाई तो बहुत जरूरी है, बट पागल हो जाना जरूरी नहीं है किसी भी चीज के पीछे। इतिहास गवाह है इस चीज का दोस्तों, जितने लोग इस दुनिया में राजा बने बैठे हैं, जिनको आप कहते हो कि ये लोग रईस हैं, उन लोगों की एक बार हिस्ट्री उठा के देख लेना, उनका नामो निशान इस दुनिया में नहीं था। विराट कोहली केवल 11th पास है, आज देख लो आप भाई कहाँ से कहाँ है। रोनाल्डो देख लो आप, रोनाल्डो कहाँ से कहाँ है। पूरी दुनिया का सबसे 600 650 मिलियन उसके फॉलोवर हैं। ठीक है, एक दिन के अंदर 12 घंटे के अंदर यूट्यूब को उसने मोनेटाइज कर दिया, डायमंड सिल्वर सारी बटने आ गई। और एक भिखारी का बेटा था रोनाल्डो। ठीक है जी, जितने लोग आप रईस देख रहे हो ना, ये सब भिखारी थे। तो प्लीज आप सभी अपना माइंड सेट कर लें और इन 4 कैटेगरी को समझें जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तब रोबोटो कियोसाकी ने इन 4 कैटेगरी को बनाया था, और ये बोला था कि जितने भी यूथ हैं, जितने भी लड़के लड़कियां हैं, अगर इन 4 कैटेगरी को समझ लेते हैं, तो वो लोग अपने जीवन में कभी पीछे नहीं रहेंगे। ई पहला समझते हैं आप सभी से। ई ई मतलब इम्प्लॉय, यानी हम सभी जब जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद 15 16 साल पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई लेने के बाद सबसे पहला जो हमारा एक्शन होता है वो होता है नौकरी की तरफ। यू हैव ए जॉब। एम्प्लॉय का मतलब होता है कि नौकरी करने वाले लोग। यहाँ पे पैसा कैसे आता है? टाइम एज इक्वल टू मनी। यानी आपने अगर 8 घंटे काम किया तो आपको वो कंपनी का मालिक आपको 8 घंटे पैसा दे देगा। अगर आपने 12 घंटे काम किया तो 12 घंटे पैसे दे देगा। यानी जितना आप काम करेंगे उतना आपको पैसा मिलेगा। जब आप मर जाएंगे तो आपको पैसा आना बंद हो जाएगा। एस एस का मतलब होता है कि अगर हमें नौकरी नहीं मिली तो हमने कोई छोटा मोटा अपना व्यापार कर लिया, छोटा मोटा धंधा खोल लिया, मेडिकल स्टोर खोल लिया, परचून की दुकान खोल ली। तो यहाँ पे भी दोस्त आपको टाइम एज इक्वल टू मनी, यानी दुकान तुम्हारी है, जितने घंटे आप चलाओगे उतने घंटे का पैसा आएगा। दुकान चलाना बंद कर दोगे पैसा नहीं आएगा। अगर दुकान का शटर बंद है तो पैसा थोड़ी ना आएगा, तो पैसा नहीं आएगा। यहाँ पे भी टाइम एज इक्वल टू मनी। चौथा रास्ता, तीसरा रास्ता होता है बिजनेसमैन। अगर आप अच्छे घर से हैं, पैसे वाले हैं, तो आप कोई छोटी मोटी कंपनी खोल दो। कंपनी खोल दो, करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ रुपए लगा दो, उसके अंदर 100 200 आदमियों को इकट्ठा कर लो, और आप काम ना करो, बाबूजी बन के घर पे लेटो या एक ऑफिस में बैठो, और आपके नीचे 100 लोग इकट्ठे होंगे, वो 100 लोग आपके लिए काम करेंगे। यानी यहाँ पे मान लेते हैं 100 इंसान आपके लिए अगर 8 8 घंटे काम करेंगे, तो आप सोच लो एक एक दिन का 8 8 हजार घंटे हो गए, 8 8 सौ घंटे हो गया। अब दिन में तो 24 ही घंटे होते हैं, बट आपके लिए कितने घंटे लोग काम करेंगे? 8 8 सौ। अगर एक एम्प्लॉय आपको 10 रुपए भी कमा के देता है, तब भी दिन के 800 हो गए।
समझ पा रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पे क्या होता है, लोग आपके लिए काम करते हैं। आगे चलते हैं। आई, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का मतलब ये होता है कि अगर आप ना ई कैटेगरी में जाना चाहते हैं, ना बी कैटेगरी में जाना चाहते हैं, ना एस कैटेगरी में जाना चाहते हैं, आपके पास पैसा बहुत है, आप कहीं पे भी पैसा अपना इन्वेस्टमेंट कर दो, LIC खोल दो, कहीं पे आप प्लॉट ले लो, कहीं पे आप मकान ले लो, और जैसे उसकी कीमत बढ़े बेच दो। यानी यहाँ पे पैसा तुम्हारे लिए पैसा काम करता है। पैसा एज इक्वल टू पैसा। यानी आपने 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट कर दिए, आने वाले 10 साल के बाद वो 20 लाख हो गए, तो पैसा आपके लिए काम करता है। बट बी और आई हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमारे पास इतना पैसा होता तो हम कंपनी नहीं खोल लेते, नहीं खोल सकते। इन्वेस्टर हम बन नहीं सकते, इतना हमारे पास पैसे नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉय बनने के लिए बात करूं, अगर आज के टाइम पे अगर आप छोटी दुकान खोलोगे तो आपकी दुकान पे कोई आएगा नहीं। अगर आप बड़ी दुकान खोलोगे तो आपको GST नंबर, इनकम टैक्स, गवर्नमेंट आपको परेशान करेगी। और नौकरी का आलम आपको पता ही है कि शेर के मुंह में हाथ डालना, शेर के मुंह में हाथ डालना। अभी हमारे उत्तर प्रदेश में आप सभी देखो, पुलिस की भर्ती निकली थी हमारे उत्तर प्रदेश में, 60,244 फॉर्म पड़े थे, उसमें 53 लाख फॉर्म पड़ गए। यानी 60,000 वैकेंसी है, 53 लाख फॉर्म पड़ गए, दोनों पेपर लीक हो गए। अब दोबारा पेपर फिर हो रहे हैं, दोबारा पेपर फिर हो रहे हैं, फिर लीक होने के चांस हैं, फिर उसमें चोर घुसे पड़े हैं। तो ये हम लोगों के साथ ना खिलवाड़ हो रहा है। तो इसको बुद्धि को थोड़ा खोल लेना भाई मेरे। अगर अब भी बुद्धि ना खोली तो नहीं। मैं हर ट्रेनिंग में आपको बोलता हूँ, फिर बोलना चाहता हूँ कि सोए हुए इंसान को जगाना आसान काम है, जो सोने का ड्रामा करता है उसको जगाना बहुत मुश्किल है। तो ड्रामा ना करें, सच यही है जो आपके सामने लिखा हुआ है, जो स्लाइड के अंदर दिख रहा है ना, यही सच है, मानना पड़ेगा। आज मान लेना तो वेल डन है, आज नहीं मानोगे बेटा तो आने वाले टाइम में आपको मानना पड़ेगा। तो एक्टिविटी एक बार और कर दीजिए, मैं यूट्यूब पे नहीं देख पा रहा हूँ आप सभी को। अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो वन टाइप कर दीजिए फटाफट, दोबारा वन टाइप कर दीजिए फटाफट, जल्दी, फटाफट एक्टिविटी, उसके बाद हम आगे बढ़ाए। वाह वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। आगे चलते हैं और थोड़ा इसको डिजाइन तरीके से समझते हैं। व्हाट इज डिफरेंस, क्या है ई और एस और बी आई के अंदर डिफरेंस। देखो, ई और एस को हमने एक तरफ कर लिया, बी आई को हमने एक तरफ कर लिया। ई एस के अंदर क्या होता है, 95% आज के टाइम पे हमारे इंडिया के अंदर लोग ई और एस की तरफ भागते हैं। यानी पहले वो नौकरी करेंगे, अगर नौकरी नहीं मिली तो वो क्या करेंगे, अपना कोई धंधा पानी कर लेंगे। 95% लोग इस कैटेगरी में जाते हैं। और इस कैटेगरी में होता क्या है, 95% इनके पास पैसा नहीं होता, केवल इनके पास 5% ही पैसा होता है। ये लोगों के नीचे जाके कहीं अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। बी और आई क्या होता है, बी आई के अंदर केवल 5% लोग आते हैं। वो कौन है आपको पता है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ओला, ओवर, है ना, एलन मस्क, ये सब ब्रांडेड लोग। इस कैटेगरी में जो लोग आते हैं, इनके पास भैया दुनिया का 95% पैसा होता है और 5% पैसा नहीं होता है। 95% पैसा इनके पास है। बट मैं यहाँ इस बात नहीं कर रहा, अब मैं बात कर रहा हूँ ई और एस। नीचे देखो एक लाइन लिख के आई होगी, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। ई और एस जो होते हैं ना, ये एक्टिव इनकम के अंदर काम करते हैं। एक्टिव इनकम क्या होती है कि इनको दोस्त पैसा जब तक आएगा जब तक इनकी जिंदगी है, इनकी जिंदगी खत्म, इनका पैसा खत्म। यानी आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, आप अगर नौकरी कर रहे हैं, आप एक डबल स्टार दरोगा हैं और आप मर जाते हैं, तो क्या लगता है आपके बच्चे को डबल स्टार दरोगा की नौकरी मिल जाएगी? नहीं, उसको भी स्टार्टिंग से काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब तक पैसा होता है, जब तक ये काम करते हैं तब तक पैसा आता है, मर गए तो पैसा आना बंद हो गया। साइकिल का पैडल, साइकिल चलाते रहोगे तो चलती रहेगी, साइकिल का पैडल मारना बंद कर दिया तो आपकी साइकिल खड़ी हो जाएगी। ये जिंदगी है। आपने कोई अगर दुकान खोल रखी है, कुछ भी कर रखा है, रेंट पे ले रखी है, तो आप जब तक हैं तब तक चलेगी। नहीं तो बाई चांस एक दो लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फैमिली में सिखा देते हैं, आपका बच्चा अगर होशियार है, बेटी होशियार है, तो वो आपके बिजनेस को ग्रो कर देगी, वरना नहीं तो लोग खत्म कर देते हैं वहां से। तो यहाँ एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होती है कि अगर कोई बिजनेसमैन है, उसके कंपनी के अंदर 100 लोग काम कर रहे हैं और वो मर जाता है, तो वो मर गया कोई दिक्कत नहीं, उसका बेटा आके बैठने लग जाएगा, या 4 होंगे, मैनेजर होंगे, और 100 लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। काम तो वो पहले भी नहीं कर रहा था, तो लोग उसके लिए काम करेंगे तो पैसा यहाँ तब भी आएगा, मर जाएंगे तब भी पैसा आएगा। आज जैसे मान लेते हैं जिस फ्लैट के अंदर हम बैठे हैं, हम मीटिंग दे रहे हैं, ये हमारे मकान मालिक हैं, इनको भगवान ना करे कुछ हो जाए, ये मर जाए, तो इसका जो रेंट होगा मैं किसको देने लग जाऊंगा, इनकी वाइफ को। वाइफ नहीं होंगी तो किसको देने लग जाएंगे, बच्चों को। बच्चे नहीं होंगे तो उनको किसको देंगे, उनके बच्चों को। यानी किसी न किसी को पैसा मिलेगा, ये भी एक पैसिव इनकम है। इन्वेस्टर, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है बढ़िया मोटा पैसा, तो आप मर जाते हैं तो इतना पैसा ही होगा कि ब्याज ही इतना आएगा वो खा नहीं पाओगे। तो यहाँ होती पैसिव इनकम। यानी बी और आई जो होते हैं,
ये मरने के बावजूद भी पैसा कमाते हैं, सोते सोते पैसा कमाते हैं। और किसी बड़े इंसान ने एक बात बोली है कि जिंदगी में मेहनत इतनी करना और तब तक करना जब तक आपका सोते सोते पैसा ना आने लग जाए। आज हमें सोते सोते पैसा आता है। क्यों आता है? क्योंकि आज मेरे साथ लगभग 500-600 लोग काम कर रहे हैं। आज मैं काम नहीं भी करूं, चलो आज तो मैं कर रहा हूं, अगर मैं आगे चल के नहीं भी करता हूं तो ये 500-600 लोग तो काम करेंगे। तो वो उनसे हमें कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा आता है, जो जाके मेरा महीने का 2-2.5 लाख रुपए हो जाता है। आगे चल के ये और बढ़ता चला जाएगा। तो ये होती ई और एस और बी आई की कैटेगरी। और आगे चल के समझते हैं बहुत प्यारी तरीके से। अब आपको समझाते हैं एक्टिव इनकम क्या होती है। एक्टिव इनकम का मतलब टाइम एज इक्वल टू मनी। यानी अगर ये नौकरी पे जा रहे हैं, एक्टिव हैं, ड्यूटी पे हैं, तो इनको पैसा आएगा। अगर ये ड्यूटी नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं आएगा। दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय, अगर ये दुकान का शटर खोलेंगे तो पैसा आएगा, दुकान का शटर बंद है तो पैसा नहीं आएगा। आगे चलते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम, अगर ये नहीं भी ऑफिस जाएंगे तो लेबर इनकी ऑफिस जाएगी, यानी इम्प्लॉय ऑफिस जाएंगे, वो काम करेंगे, इनके लिए पैसा आएगा। इन्वेस्टर ये कहीं नहीं जाएगा, पैसा इनके लिए काम कर रहा है। तो ये जो कैटेगरी होती एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम की होती है। अब मेरा आपसे भी से एक सवाल है, मेरा एक आपसे भी से क्वेश्चन है, क्या आपके पास कोई ऐसा रास्ता है जहां पे आपको पैसिव इनकम मिले, यानी मरने के बावजूद भी आपको पैसा आता रहे? जितनी भी ऑडियंस हमारी इस मीटिंग को देख रही है, किसी भी लेवल पे हो, डज नॉट मैटर। मेरा आपसे भी से क्वेश्चन है ओपन, आप सभी मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताएं। और जब तक मुझे इस चीज का आंसर नहीं मिलेगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे आपके दिमाग से ये गंदगाई निकालनी है। जो लोग तुम रोते रहते हो 24 घंटे, मैं गरीब हूँ, मैं मर गया, सर जी मेरी हेल्प करो, तो यही चीजें दोस्तों मैंने सीखी थी। वो चीजें मैं आपसे कबुलवाना चाहता हूँ, आपकी जबान से निकलवाना चाहता हूँ। मुझे बता दो, आपके पास कोई ऐसा रास्ता है कि आपको पैसिव इनकम मिले, यानी तुम मर जाओ, अभी आप ट्रेनिंग लगा रहे हो, भगवान न करे मेरी उम्र आपको लग जाए, बट आपको कुछ हो जाए 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, कोई ऐसा रास्ता है तो यानी मम्मी को 50,000 40,000 रुपये महीना मिलते रहेंगे? अगर है तो आप उस काम को जरूर करना। आप फॉरएवर कभी मत करना। मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, आप उसी काम को करना। अगर तुम्हारे पास वो रास्ता नहीं है तो फिर चाचा, फूफा, मामा, ताऊ, इनको ना एक साइड में रख दो अलग, और शांति से अपना माइंड सेट करके आप अपने काम पे फोकस कर दो। और अपना सीधा आईडी एक्टिवेट कराओ, ज्वाइनिंग करवाओ, 2CC करो, और मैसिव एक्शन लेके काम करना स्टार्ट करो। जिंदगी एक दिन चेंज नहीं होगी, बट एक दिन जरूर होगी। अगर हम यहाँ तक आ सकते हैं तो आपको हम यहाँ तक लेके आ भी सकते हैं। तो बिल्कुल दिमाग ठीक कर लो। अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो नीचे टाइप करें यस, उस लड़के से मैं बात भी करूंगा, कोई यस टाइप करे। अगर नहीं है तो आप नो टाइप करो, नो या नो या नो या नो लिखो सही फटाफट। अगर आपके पास रास्ता है तो यस टाइप करो। आपके पास रास्ता है कि आपको मरने के बाद पैसा आएगा, अगर आप ऐसी कोई लाइन में काम कर रहे हैं तो आप मुझे यस टाइप करें। अगर नहीं है तो नो टाइप करो, नो या नो, फटाफट एक्टिविटी करो, फटाफट एक्टिविटी करिए आप सभी। रास्ता है तो यस करें, रास्ता नहीं है तो नो करें, उसके बाद हम मीटिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे। आप कोसली जितने भी लोग हैं सभी नो टाइप कर रहे हैं, नो टाइप कर रहे हैं सारे के सारे। तो वही चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब आगे चलते हैं, थोड़ा और कैटेगरी समझाते हैं आपको। वाई पुअर पीपल स्टे पुअर एंड रिच पीपल स्टे रिच। ये मतलब गरीब और अमीर होते कैसे हैं, थोड़ा सा आपको बड़ा माइंडली समझाता हूँ, देखना आप सभी मजा आ जाएगा। आगे चलते हैं, एक ग्राफ ग्राफ के तौर पे आपको समझाते हैं। एक इंसान गरीब है, जैसे हम सभी हैं, हम सभी गरीब हैं। हमने किसी भी कंपनी में काम करना स्टार्ट किया, मान लेते हैं 18 से 20 साल तक तो हम सभी पढ़ाई करते हैं। 20 साल के बाद हम काम करना स्टार्ट करते हैं, और लगभग एक इंसान 60 साल तक काम कर लेता है। अगर हाथ पैर चलाएगा, बढ़िया तरीके से खाना पीना खाएगा, तो वो लगभग लगभग 30 से 40 साल काम कर लेता है। अब 30 से 40 साल आपने काम किया किसी भी कंपनी में, आपकी स्टार्टिंग 10,000 रुपए से थी, और आपने 30 साल तक लगातार उसी कंपनी में काम किया, आपकी तनख्वाह पर मंथ की 20,000 रुपए पहुंच गई। भगवान न करे आप 20,000 की तनख्वाह पे मर गए, क्या, मेरा आप सभी से सवाल है, आपका जो बेटा होएगा, आपने 30 साल उस कंपनी में दे दिए, 10,000 से स्टार्ट किया, 20,000 तक पहुंच गए, तो क्या आपके बेटे को 20,000 से नौकरी मिलेगी या जीरो से मिलेगी? देर इज नो, यानी जीरो से मिलेगी। अब मान लेते हैं आपकी सेकंड जनरेशन आ गई, यानी आपका बेटा आ गया,
अब आपके बेटे ने फिर काम करना स्टार्ट किया, उसने आपसे अच्छी पढ़ाई कर रखी है, आपसे अच्छी मेहनत करी, उसने अपनी पूरी जीवन काम किया 30 से 40 साल, उसने अपने आप को पहुंचा दिया 30,000 पे। अब आपका बेटा भी खत्म हो गया, अब उसकी थर्ड जनरेशन आई, वो भी जीरो से स्टार्ट कर रही है। अब उसने जीरो से स्टार्ट किया, उसने और मेहनत करी, आगे जाके 50,000 हो सकते हैं, 1 लाख हो सकते हैं, 70,000 हो सकते हैं, 80,000 हो सकते हैं, 1.5 लाख भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। उसने अपने आप को वहां पहुंचाया। अब ये गरीब लोग गरीब क्यों रह जाते हैं? गरीब लोग गरीब इसीलिए रह जाते हैं क्योंकि इनका क्या है पता, ऐसे चलता है ऐसे, अपने आप को ऊपर ले गए, फिर मर गए, फिर जनरेशन नीचे आ गई, फिर ऊपर ले गए, फिर जनरेशन नीचे आ गई। तो इनका क्या होता है, गरीब अमीर गरीब अमीर, तो ये चक्कर चलता रहता है। ये तरक्की कभी करने नहीं देती और भूखा कभी मरने नहीं देती। इसीलिए गरीब गरीब है, अमीर अमीर है। और अगर नौकरी करने वाला कोई पर्सन अगर अपने आप को रईस समझता है, कभी कभी क्या होता है कि हमारा यूपी है, इंडिया है, तो हमारे इंडिया में क्या होता है, किसी की नौकरी अगर लग जाती है गवर्नमेंट, तो वो ये समझता है कि मैं तो रईस हो गया। अगर रईस हो गए तो ले आओ एक रोल्स रॉय, ले आओ एक रोल्स रॉय, पापा से बोलो। आपके पापा अगर एक डबल स्टार दरोगा है, आपके पापा आईपीएस अधिकारी हैं, तो आप जाओ एक रोल्स रॉय लेके आओ। 7 करोड़ की आती है स्टार्टिंग, और लास्ट तो उसका पता नहीं कहाँ तक है। ले आओ 7 करोड़ की, ले आओ फॉर्चूनर, चलाओ दबा के खेतों में, है दम नहीं है। बट ये तो पता ही होगा, रोल्स रॉय आती है इंडिया में, बिकती भी है, चलाते भी है लोग, बट चलाते कौन है? चलाते बिजनेसमैन ही होंगे। यानी पता तो मुझको सब कुछ है, हर लड़का लड़की को पता है देखो दारू पीने से नुकसान होता है, बट कोई मानता है? सभी पीते हैं। सबको पता है सिगरेट पीने से एक दिन की जिंदगी कम हो जाती है, यानी एक कस लगाया एक जिंदगी जिंदगी कम, बट पीते हैं, दबा के पीते हैं, गेहूं बेच के पीते हैं लोग, कर्जा लेके पीते हैं लोग, है ना। सबको पता है सुबह उठेंगे, वर्कआउट करेंगे, मेहनत करेंगे, आ, कसरत करेंगे तो हमारा शरीर अच्छा रहेगा, घुटनों में दर्द नहीं होगा, बट कोई करता है? सबको पता है दूध पीने से ताकत आती है, कोई पीता है? सबको पता है कि सुबह अगर मॉर्निंग में उठते हैं 5 बजे और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी भगवान का नाम लेते हैं, तो नॉलेज बढ़ती है, बट कोई लेता है? कोई नहीं। तो ये कैटेगरी, पता तो सब कुछ है, करना भी तो चाहिए, पता तो सब कुछ है। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, रिच लोग कैसे होते हैं? रिच रिच लोग ये होते हैं कि इन्होंने, मान लेते हैं अभी हम हैं, हम अपने आप से एग्जांपल देंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा यहाँ पे। अब हमने ये काम स्टार्ट किया, मैंने ये काम 2021 में स्टार्ट किया था। मैं एक गरीब इंसान घर से निकला, मेरे पापा जी किसान हैं, मेरी 4 बहनें हैं, मम्मी पापा बाबा दादी ये सब कुछ थे, बट बाबा दादी अब खत्म हो गए हैं, बाकी हम लोग सारा कुछ है अभी। दीदी वगैरह की शादी कर दी, मतलब जीरो से निकले। आज मान लेते हैं मेरी मंथली इनकम 3 साल मुझे हो गए 2 लाख रुपए है। अब आगे, अभी तो मैं बूढ़ा तो हो नहीं गया, अभी मैं और काम करूंगा। अब सपोज दैट मैंने अपनी जिंदगी में अपनी इनकम 10 लाख रुपए महीने पहुंचा दी, तो जो मेरा बेटा होगा वो कहाँ से स्टार्ट करेगा? वो वही 10 लाख से करेगा, क्योंकि उसका पापा जिस लेवल पे भी होगा, सोरिंग होगा, सफायर होगा, तो वही लेवल मेरे बेटे को मिल जाएगा। अब सेकंड जनरेशन आई, उसने 10 लाख से स्टार्ट किया, उसे बना बनाया बिजनेस मिला। अब मैंने गुरुद्वारे में खाना खाया, मैं जमीन पे लेटा, सब कुछ मैंने किया, अपने माँ बाप से दूर रहा, बट उसे थोड़ी जमीन पे लेटना पड़ेगा। जिसकी 10 लाख रुपए इनकम होगी वो तो भाई 5 स्टार गाड़ी से चलेगा। मैं ऑफिस पैदल जाता था, अब जब वो आएगा तो भैया फॉर्च्यूनर से जाएगा, हो सकता है बीएमडब्ल्यू से जाए, पता नहीं उसकी शौकें कितनी बड़ी बड़ी हो। तो ये सारी चीजें होंगी। उसे घर थोड़ी बनाना पड़ेगा, घर तो उसे बना बनाया मिलेगा। उसे ऑफिस थोड़ी खोलना, उसे तो ऑफिस खुला खुलाया मिलेगा। तो वो वहां से काम स्टार्ट करेगा, और वो मेहनत करता जाएगा, वो अपने आप को पहुंचा देगा 1 करोड़ महीना। अब वो भी मर जाएगा, जब वो मरेगा तो उसका जो बच्चा आएगा वो अपनी मेहनत से पहुंचा देगा 10 करोड़। इसीलिए रईस रईस है, रईस रईस रहेगा। इसीलिए रिच रिच है, पुअर पुअर है। ये कैटेगरी मैंने आपको समझाई है। ये ट्रेनिंग बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा था दोस्तों, बहुत का मतलब ऐसे मान लो आज मैं कम से कम 1 हफ्ते से इस ट्रेनिंग को डिजाइन कर रहा हूँ। तब आप सभी के लिए मैंने डिजाइन कर पाई है, आपको समझाने के लिए। आज अंबानी अंबानी है, अंबानी था, अंबानी अंबानी रहेगा, कारण क्योंकि उसने इतना बड़ा एम्पावरमेंट बिल्ड कर दिया। तो इसीलिए रईस रईस है, रईस रईस रहेगा, गरीब गरीब है, गरीब गरीब रहेगा। अब डिपेंड योर माइंड, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। मीटिंग एक बार में प्रॉपर समझ ना आए तो 2 बार इसको अटेंड करना, 3 बार अटेंड करना, जब तक अटेंड करना जब तक आपके बुद्धि में बैठना चाहे। और ये सारी चीजें किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। काफी लड़के मैंने और ऐसे देखे हैं कि वो खुद तो समझ नहीं पाते, पड़ोसी को समझाने जाते हैं। किसी को ना समझाओ, सिर्फ अपने माँ बाप को समझाओ। दुनियादारी भाड़ में चलेगी, इस धरती पे नरक और स्वर्ग सब यहीं पे है।
अगर आप अपने जीवन में अपने माँ बाप को खुशियां देते हैं, अच्छे से खुश रहते हैं, तो यहीं पे स्वर्ग है। अगर आपके माँ बाप दुखी हैं, आप जवान हो गए, 18 साल 20 साल के हो गए, आपके माँ बाप दुखी हैं और वो बेचारे परेशान हैं, तो फिर आप बिल्कुल बेकार हो, अपने आप को खत्म समझो। ठीक है जी, आगे चलो। अब इफ यू वांट टू ग्रो, ये पूरी ट्रेनिंग जो मैंने अभी तक करी है, इस ट्रेनिंग में आपको कुछ समझ में आया हो या ना आया हो, दो चीजें समझ में आई होंगी। क्या? एक, हर लड़का लड़की के जीवन में पैसिव इनकम जरूरी है। हर एक लड़का लड़की के जीवन में टाइम लीवरेज जरूरी है। यानी जितने ज्यादा घंटे हम काम करेंगे उतना ही ज्यादा हमें यहाँ पे पैसा आएगा। बट मेरा आप सभी से क्वेश्चन है, डू यू वांट हैव एनी ऑप्शन? आपके पास कोई ऑप्शन है? आपके पास कोई ऑप्शन है? तो रिजल्ट ये आएगा नो। सभी के पास रिजल्ट क्या आएगा? नो। क्योंकि पैसिव इनकम कमाने के लिए आप एक इन्वेस्टर होने चाहिए, आपके पास एक कंपनी होनी चाहिए, 100-200 लोग आपके पास काम करने चाहिए, और करोड़ों रुपए आपके पास लगाने के लिए होना चाहिए। वो आपके पास होगा नहीं। टाइम लीवरेज जब भी हो सकता है, हर इंसान की जिंदगी में 24 घंटे हैं। जब आप कोई कंपनी खोलेंगे, जब आपके नीचे लोग ज्यादा काम करेंगे, जितने ज्यादा लोग काम करेंगे उतने ज्यादा आपके घंटे बढ़ेंगे। आज मान लेते हैं हमारी जिंदगी में भी 24 घंटे हैं, आपकी जिंदगी में भी 24 घंटे हैं। अब हमारे नीचे 500 लड़का काम कर रहा है, अगर 500 लड़का 2-2 घंटे भी काम करता है तो एक दिन का कितना हो गया? 1000 घंटे। बट तुम कर लोगे 1000 घंटे? कर लो, देखें करके दिखा दो। तो ऑप्शन क्या आएगा? नो। डू यू वांट एनी ऑप्शन? आपकी जिंदगी में कोई ऐसा रास्ता है ग्रो करने के लिए जहां पे पैसिव इनकम और टाइम लीवरेज मिले? नहीं, क्योंकि करोड़ों रुपए हम नहीं लगा सकते। कंपनी खोलेंगे तो हमें पैसिव इनकम मिलेगी। आगे चलते हैं। वट वी हैव एनी अपॉर्चुनिटी फॉर यू? मैं आपको एक ऐसा रास्ता देता हूं, मैं आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी देता हूं, यानी जिसमें आप सभी आज आ ही चुके हैं। वो क्या है? वेलकम है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बिजनेस फॉर एवर लिविंग में। वो आप सभी ने स्टार्ट कर ही लिया है। तो यहां से आप सभी ने पूरी कैटेगरी चेक करी, मैं कहां से कहां तक आपको लेके आया। तो पूरी कैटेगरी क्या समझाती है आपको? कि इस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट हो चुकी है। अभी मैं आपको गूगल पे भी चेक करवा दूंगा आगे चल के। तो ये कंपनी है जिसमें आप सभी ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया, अगर नहीं कराया है तो फटाफट करवा लो। अब ट्रेनिंग ले ली, अब तो करवा लो। उसके बाद अगर अभी तक आपने एक प्रोडक्ट लेके अपनी आईडी एक्टिवेट नहीं कराई है, तो देख लो भाई, 1,500 रुपए तुम्हारे पास होंगे, कहीं से यार दोस्तों से ले लो, मम्मी पापा से ले लो, सिगरेट दारू पीना खत्म कर दो, थोड़ी स्कूल की पढ़ाई में जो फालतू खर्चे करते हो उसमें थोड़ा पैसा बचा लो, और कोई भी 1,500 रुपए तक का एक प्रोडक्ट ले लो और अपनी आईडी एक्टिवेट करवा लो। अगर आपने आईडी एक्टिवेट करवा ली है तो 2-3-4 दिन अच्छे से मीटिंग ले लो। 12-4-8-9, 12-4-8 जो भी मीटिंग वगैरह हो रही, जो भी आपके ग्रुप में आ रही हैं, जिस भी ग्रुप के अंदर आप ऐड हैं, वो सारी मीटिंग ले लो और अच्छी तरीके से अच्छे से कंप्लीट हो जाओ। जब आपको ये लगे कि बिल्कुल सेट, हम तैयार हैं, तब जाके आप सभी मैसिव एक्शन लेके अपना 2CC लेवल क्वालिफाई कर लो। और 2CC लेवल क्वालिफाई करके सेम जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। आज हम यहाँ तक आए हैं तो आप भी आ जाएंगे जब स्टार्ट करेंगे तो। उसके बाद कुछ लोगों का सवाल रहता है, क्या मेरे लिए फॉरएवर है? बिल्कुल आपके लिए फॉरएवर है, बिल्कुल आपके लिए फॉरएवर है। क्या बताता हूँ आगे। आज अगर आप फॉरएवर स्टार्ट करते हैं, गूगल पे चले जाना। इस दुनिया में सब इंसान झूठ बोलते हैं, हो सकता है मैं भी झूठ बोलता हूँ, मेरी बातों पे विश्वास मत करना। फॉरएवर के बारे में अगर आपको सर्च करना है तो गूगल पे चले जाना। गूगल पे ऐसे करके डालना, बर्ड का बेस्ट, द ब्यूटीफुल बिजनेस इन द बर्ड। कौन निकलेगा? फॉरएवर। बर्ड के बेस्ट प्रोडक्ट किसके? फॉरएवर के। 46 साल कंपनी को चलते हुए, 46 ईयर, मैंने देखो ये बनियान पे रखी है, 46 ईयर की। ठीक है, ये कंपनी से टूर में चेन्नई गया था, वहां पे मुझे मिली थी। एंड बर्ड के बेस्ट प्रोडक्ट है, हमारे मार्केटिंग प्लान बर्ड का टॉप है। 10 लाख से ज्यादा लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, 21 ऑफिस इंडिया में है। मैं लखनऊ में रह के काम करता हूँ, इंडिया में 21 ऑफिस अलग अलग जगह हैं। मुंबई में, हैदराबाद में, मुंबई में इसका हेड ऑफिस है, हैदराबाद में इसका ऑफिस है, कोलकाता में इसका ऑफिस है, इधर अपना लखनऊ में हो गया जहाँ से मैं हूँ, और मेरठ में है, दिल्ली में है, जम्मू कश्मीर में है, पटना बिहार में है। ठीक है, और एमपी इंदौर में है। ऐसे करके 21 ऑफिस हमारे इंडिया के, चंडीगढ़ पंजाब मोहाली में है। ठीक है, दिल्ली की तरफ 2 है, एक रजौली गार्डन में, गुरुग्राम में। गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, गवर्नमेंट के ऊपर रजिस्टर्ड है ये। 300 साल की सिक्योरिटी है। अगर आज आप काम करते हैं, आप मर जाते हैं, तो यही काम आपके बच्चे को मिल जाएगा, बच्चे के बाद बच्चे को मिल जाएगा। ट्रैवल करने के लिए आपको यहाँ बहुत फॉरएवर कंपनी घुमाती है, कोई यहाँ पे बॉस नहीं है, कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। आप जो भी एक प्रोडक्ट लेंगे, आप पैसा देंगे, आपको उसके बदले में प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट नहीं होता। मैंने 72,000 यानी 72,000 रुपए का ये फोन लिया था।
तो यहाँ पे जब मैंने 72,000 रुपये कंपनी को दिए थे, यानी दुकानदार को दिए, तो उसने मुझे प्यारा सा सैमसंग S23 फोन दिया। उसके बाद आगे चलेंगे, और क्या चाहिए आपको अपने जीवन में बताइए? यही सब कुछ चाहिए, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन ये सब कुछ पाने के लिए, यानी यू और मनी, तुम पैसे तक पहुंचना चाहते हो, तो इन चार चीजों को छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहला, हर एक उस दोस्त को छोड़ना पड़ेगा जो तुम्हें नेगेटिव करता है। अपनी फैमिली से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, यानी मम्मी पापा से थोड़ा सा दूर, थोड़ा दूर पता है, उनके बिना रहना सीखना पड़ेगा तुम्हें। अपने घर वालों से दूर रहना सीखना पड़ेगा। पर्सनल लाइफ, लड़कियां हैं तो लड़कों से बात करती हैं, तो आप उनसे थोड़ा सा दूर हो। लड़के हैं तो लड़कियों से बातचीत करते हैं, यानी बने तो हम एक दूसरे के लिए ही हैं। बट समय, जब आपके पास पैसा और लेवल सब कुछ होगा, तो ये पर्सनल लाइफ भी अच्छी लगती है। जब पैसा आपके पास नहीं होता तो फिर पर्सनल लाइफ काम नहीं आती। कहते हैं कि जहाँ चीटे भी वहीं जाते हैं जहाँ पे मिठाई मीठा होता है, मीठापन होता है, चीटी होती है, ठीक है। तो हर एक इंसान चाहता है, हर लड़का चाहता है हमें अच्छी लड़की मिले, हर लड़की चाहती है कि हमें अच्छा लड़का मिले। और इन्हीं में दोनों चीजें ऊंच नीच हो जाती है, वहीं से खटपट हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाती, फिर तलाक होते हैं, लड़ाई झगड़ा होते हैं, पुलिस केस होते हैं, ये बवाल वहीं से बनते हैं। आई होप आप सभी ने बड़े अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। तो थैंक यू आप सभी का बहुत ज्यादा। आप सभी ने मीटिंग को लास्ट तक अटेंड करा। अब आप सभी को हम थोड़ा सा लेके चलेंगे गूगल की तरफ। मैंने आप सभी से अभी बोला था कि मैं आपको गूगल की तरफ लेके चलूंगा, क्योंकि मेरा पर्पस यही है दोस्तों, आप सभी को पूरा कंप्लीट तरीके से। अब हम गूगल की तरफ चलते हैं, तो गूगल में हम क्या चीज सीखने वाले हैं आज। सबसे पहले हम गूगल पे डालेंगे, क्योंकि देखो दोस्तों, सब इंसान झूठ बोलते हैं, कोई सच नहीं बोलता। गूगल पे आप डालो, अ, आप सभी इसको लिख भी सकते हैं, द वर्ड, गूगल पे आपको डालना है द वर्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। गूगल पे आपको डालना है, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जहां पे माउस है, द वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो सबसे पहली वाली आपकी एक वेबसाइट आएगी, इसको ही आप ओपन कर लेना चाहिए, फॉरएवर वाली कर लेना। आप जब इसको ओपन करेंगे, तो आपके सामने पूरा पेज ओपन हो जाएगा, बड़े अच्छी तरीके से आप सभी इसको रीड कर लें। और आप सभी चेक कर लें कि पूरी दुनिया का, हमने क्या लिखा, द वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इस दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस कौन सा है। तो वहां पे ओपन होके आता है दोस्तों, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। देखो सब झूठ बोल सकते हैं, गूगल कभी झूठ नहीं बोलता। गूगल से ही आप रेल की टिकट मंगाते हैं, गूगल से ही आप सभी पार्सल मंगाते हैं, गूगल से ही आप सब कुछ मंगाते हैं। तो थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, क्योंकि स्लाइड भी शेयर है, नेट भी थोड़ा सा स्लो है। मैं दूसरे एंगल से आपको और अच्छी तरीके से समझा के बताता हूँ, क्योंकि अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। हम यहाँ पे एक चीज और डाल सकते हैं, द ब्यूटीफुल बिजनेस इन द वर्ल्ड। अब आप सभी ये डाल सकते हो, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अगर वो स्लाइड ओपन नहीं हुई तो आप ये वाला स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, द ब्यूटीफुल बिजनेस इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे आप सभी अच्छे से रीड कर सकते हो इसको। मैं ओपन कर देता हूँ, इसको बड़ा कर देता हूँ। द ब्यूटीफुल बिजनेस इन द वर्ल्ड, यानी इस दुनिया में सबसे सुंदर बिजनेस कौन सा है। तो इस तरीके से एक वेबसाइट खुल के आपके आ जाएगी, आप पढ़ सकते हैं इसको। इसको मैं हटा देता हूँ। इस पे क्या लिखे आया दोस्तों, द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन अर्थ, द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन अर्थ, हाउ टू बी सक्सेसफुल विथ फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। समझ में आ गया दोस्तों आप सभी के, कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस हम सभी कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं, इस पे हम एक चीज और सर्च करेंगे कि मेरा जो बिजनेस है इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट्स टॉप पे हैं नहीं है। द वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ, द वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, आपको गूगल पे ये डालना है। तो आप सभी देखना, ये प्यारे प्यारे जितने भी प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो ना, ये सारे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं सभी, सारे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों। जितने भी आप फॉरएवर के प्रोडक्ट्स देख रहे हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। अब हम गूगल पे एक चीज और सर्च कर लेंगे कि गूगल मुझे बता दे कि कितने देशों में फॉरएवर चल रही है। द फॉरएवर, इस पे सीधा लिख दो आप हिंदी में, फॉरएवर कंपनी कितने देशों में चल रही है, ये लिख दो आप सभी। और इसमें आप सभी को एक स्लाइड मिल जाएगी ओपन होके, आप सभी इसको ओपन कर सकते हैं बढ़िया तरीके से।
आप पढ़ें इस पे क्या लिखा है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक विश्वसनीय व्यापार है जो स्वास्थ्य और व्यक्तिगत देश देखभाल उत्पादों के विकास और विपणन के साथ संलग्न है। यह 1978 में अमेरिका में स्थापित की गई थी और वर्तमान में यह 160 देशों में उपलब्ध है। यानी 162 देशों में ये कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है। गूगल पे आप चेक कर लेंगे। वैसे तो कंपनी दोस्तों 170 देशों में लगभग पहुंच चुकी है। तो आई होप बर्ड का बेस्ट बिजनेस है हमारा, बर्ड के बेस्ट हमारे प्लान हैं, बर्ड के बेस्ट हमारे प्रोडक्ट हैं और 160 देशों में हम काम कर रहे हैं। अभी भी अगर आपको विश्वास ना हो, आप भी पड़ोसी की बात मानते हो, तो भाई आप जानो, आपका काम जाने। मैं हनुमान जी तो हूं नहीं, अपना सीना फाड़ के आपको दिखा दूं कि भाई ये देखो बसे हैं राम। हमने आपको पूरा समझा दिया प्रॉपर तरीके से और उम्मीद करता हूं तुम्हारे समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो मैसिव एक्शन लेके अपना काम स्टार्ट करो। और आज की ट्रेनिंग कैसी लगी आप सभी कमेंट करके जरूर बताना। और अपनी अपलाइन जो भी आपके मैनेजर हैं, जो भी आपके अपलाइन हैं, उनके पास मीटिंग का स्क्रीनशॉट लेके डालना कि आज की ट्रेनिंग ने मेरा दिमाग ना बिल्कुल ओपन कर दिया, पूरा दिमाग सेट हो गया। और जितने भी यूट्यूब पे कनेक्टेड हो सारे के सारे यूट्यूब को फॉलो करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो और कमेंट यानी जो बेल आइकन होता है उसको दबा दिया करो, जिससे क्या होता है कि कोई भी वीडियो हम डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाता है। ठीक है जी। और ज्यादा से ज्यादा लोग आप सभी अपनी फैमिली में, आपकी फॉरएवर में फैमिली में लोग फॉरएवर कर रहे हैं उनके पास इसको सेंड करो। यूपी टीम 23 को ज्यादा ज्यादा आप सभी प्रमोट करें। यूपी टीम 23 चैनल ग्रुप को आप सभी ज्यादा ज्यादा प्रमोट करें और अच्छे से काम करो। बाकी रुद्र आपके साथ है। जितनी भी मैंने बातें बताई आपको अपना एक भैया बन के समझाई। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छा लगा होगा। कुछ भी बुरा बोला हो तो दिल से सॉरी मांगता हूँ आपसे। जो अच्छा लगा हो उस पर आप सभी काम करो। अपनी 2CC करवाओ, अपनी आईडी एक्टिवेट करवाओ और काम करना स्टार्ट करो। बाकी मैं आप सभी के साथ हूँ। बाकी ओके, बाय बाय। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट मीटिंग में नए टॉपिक के साथ। सभी मीटिंग का स्क्रीनशॉट लेके अपने ग्रुप में डाल दो जहां पे आप ऐड थे और जिस भी अपलाइन ने आपको काम बताया उसके पास डाल दो और नीचे डाल दो 2323 कोड डाल दो और बता दो आज का वेबिनार कैसा हुआ। सभी स्क्रीनशॉट लेके मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे हमें मेंशन करना। इंस्टाग्राम आईडी है ठाकुर रुद्र प्रताप 23, ठाकुर रुद्र प्रताप 23। आप सभी जाओ इंस्टाग्राम पे प्यार दिखाओ, वहां पे भी फॉलो करो और सभी लोग अपनी स्टोरी मेंशन करना। सबका स्टोरी हम बैक करेंगे। बाकी आज की ऑडियंस बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके। भगवान से दुआ करूंगा कि जितने भी लोग मुझे सुन रहे थे सभी के सभी को आशीर्वाद रहे मेरा और सभी कामयाब हों और मेरी जवान पे लक्ष्मी आ जाए, सारे के सारे मैनेजर बने, लाखों रुपए